बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों की मोहब्बत और प्यार के साथ आज मैं मुर्ग छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ जो इंतहाई मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से मैंने इसको बनाया है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इस नेक दुआओं के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव प्याज है जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है, आधा किलो चिकन है और एक पाव चने जिसे मैंने बॉयल करके रख लिया है। ये 1 टीस्पून देगी मिर्च है और ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 2 टीस्पून पिसी मिर्च और 1 टीस्पून कुटी मिर्च है और इन दोनों को मैंने मिक्स रखा है। 1 टीस्पून हल्दी है और इसमें 2 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है और ये कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून कौरमा मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें। ये मसाला मैं आखिर में डालूंगी। आधा पाव दही है जिससे मैंने पानी मिक्स कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्याज को धो लिया। प्याज को धो लेने से ये होता है कि प्याज मीठी होती है, इसके सारे मिठास निकल जाता है और सालन में किसी भी किस्म का आपको मिठास फील नहीं होगी। जितने भी ज़्यादा प्याज डालना चाहें डाल लें। 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा है जो इस तरीके से मैं फ्राई करने में डालूंगी इसमें और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और दालचीनी है और प्याज को इतना ब्राउन करना है। फिर इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन, ये डाल के 1-2 मिनट में भूनूंगी। फिर मैं इसमें चिकन डाल के भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं जितने सारे मसाले हैं वो भी इस भूनने के दौरान मैं डाल दूंगी। ये अब चिकन भुन गई है, इसके पानी सारा निकल गया। अब ये कुटी मिर्च और पिसी मिर्च है निकल गया, भुन गई है चिकन। और ये मिक्स गरम मसाले में काली मिर्च और ज़ीरा और 1 चुटकी मिक्स गरम मसाला है और कौरमा मसाला वो मैं आखिर में डालूंगी। उसके डालने से आप नहीं भी डालें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन डालने से बड़ी प्यारी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। अब मैं इसको भून लूँगी थोड़ा सा और ये दही जिसे मैंने पानी मिक्स करके इसको इस तरह से मैश कर लिया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दही के टुकड़े रह जाते हैं, तो आप फॉक से या कांटे से इसको मिक्स कर ले दही को। हस्ब ज़ायका नमक और मैं चिकन को गलने के लिए रख दूंगी। 10 मिनट में चिकन गल जाएगी हमारी। फिर मैं, क्योंकि छोले बिल्कुल चने बॉयल होके तैयार हैं, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा कलर भी आया इसका। अब मैं इसमें ये भुन गया है। अब मैं इसमें ये छोले जो बॉइल्ड हुए हैं इसको तकरीबन मैंने रात भर भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसको सादे पानी में बॉईल कर लिया है और 2-3 घंटे तक इसको चूल्हे पे बॉईल किया। अब ये कौरमा मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। चने भी अच्छे से गल जाना चाहिए, वो मैं पहले ही गला चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें 5 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी ताकि छोले में भी इसका अपना एक टेस्ट आ जाए चिकन का। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्ग छोले बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसको नान के साथ खाएं और रोटी के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये इस तरीके से आप यूनिक तरीके से मुर्ग छोले बनाएं और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।